मतलब हर हफ्ते हम डीसी के हम आप ही लोग मतलब हैं ड्यूटी हमारे, लगाएंगे। हम आप ही तक पहुंचा सकते हैं। हाँ हाँ, हम चले जाएंगे। सर गोली मार दो ना, बेहतर तो ये है ना, हमें गोली मार दो सबको, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, मार दो गोली। गुड़गांव में कंपनीज को बोल दीजिए कि मुसलमानों को हायर न करें। अब आप गुड़गांव में ये नोटिस लगा दीजिए जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं कि भाई वो मुसलमानों को हायर न करें, क्योंकि वो एक जुमे की नमाज नहीं पढ़ सकते। क्या बात हम कर लोग रहे हो आप वीक यार? में 40 नमाजें होती हैं हफ्ते में, हम अपने घर पढ़ते हैं। एक जुमे की नमाज नहीं होती, अकेले नहीं होती, इसलिए हम यहाँ आते हैं। तो आप प्लीज, मैं खट्टर साहब से और पीएमओ से और जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज को यहाँ लाने के लिए जुगत करते हैं ना गल्फ से, आप मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप नोटिस दे दीजिए उनको कि मुसलमानों को हायर न करें, सिर्फ हिंदू काम करेंगे गुड़गांव में। प्लीज आप ये कर दीजिए। आज बिल्कुल भी नहीं, भाई अड़े हुए हैं, आज बिल्कुल भी। देखो सुनो, हम आज जोड़ रहे हैं, खुले में नहीं जी, खुले में नमाज नहीं जी। सुनो मेरी बात, दिल्ली में घुसे, आधा दिल्ली कर दिया खराब, मेवात पूरा खराब कर दिया जी, यूपी आधा खराब कर दिया जी, बंगाल पूरा खराब कर दिया जी। कि आपको कोई दिक्कत ना हो, अब आप घरों में वापस दूर जाएंगे। बिल्कुल 10 कदम पर विवेकानंद ग्लोबल स्कूल है, मैं उसका चेयरमैन की हैसियत से काम करता हूँ। आप सब वहाँ आइए, वहाँ पर बहुत बड़ा घास का मैदान है, वहाँ हमारे पास गलियाँ हैं, और जब तक आप नमाज अदा करेंगे मैं चाय और मीठे की व्यवस्था कर दूंगा। आप सभी ने कुछ वीडियो क्लिप्स देखे और आगे भी आप मेरे इस बातचीत के बाद, इस विश्लेषण के बाद आप आगे भी वीडियो क्लिप्स देखेंगे। गुड़गांव में जो लगातार हर शुक्रवार को नमाज के नाम पे एक नौटंकी हो रही थी, और नौटंकी भी नहीं है, खुल्लम खुल्ला शक्ति प्रदर्शन था, जिसका एक सफल प्रयोग हमने शाहीन बाग में देखा था, और उससे भी बड़ा सफल प्रयोग हमने किसान आंदोलन में देखा कि आप हिंसा या हिंसा की धमकी या हिंसा होने की संभावना के नाम पे कुछ जगहों को घेर कर बैठ सकते हैं, और सरकारों से संसद में पारित किए हुए कानून को लगाने से, सीएए अभी तक लागू नहीं हुआ है, और कृषि कानूनों का आपने देख लिया, न सिर्फ वो वापस हुए बल्कि उनकी हर मांग मान ली गई कि किसी का हाथ काट दिया, किसी की हत्या हुई, रेप हुआ, मोलेस्टेशन हुआ, आप सब कुछ वापस करवा लेते हैं। तो गुड़गांव में जो चल रहा है, जो सेक्टर 17 में हो रहा था, 37 में हो रहा था, 44 में हो रहा था, इन सब को हमें उसी संदर्भ में देखना पड़ेगा कि ये शर्जील इमाम की उसी बात की तरफ इशारा करता है कि क्या भारत के 500 शहरों के मुसलमान एक साथ उठकर एक दिन पूरे भारत का चक्का जाम नहीं कर सकते। ये उसी लक्ष्य की तरफ जाती हुई सीढ़ियां हैं। आज आप जो वीडियो में देखेंगे, हमारे 2 रिपोर्टर आशीष और पुलकित वहाँ पे गए थे, और वहाँ पर से वो जो लेकर लोगों के बयानात लेकर आए हैं, पुलिस से बात करने की उन्होंने कोशिश की, उससे कई बातें सामने आई हैं। पहली बात तो यह है कि सेक्टर 37 में जो अभी तक लगातार कई सप्ताह से हर शुक्रवार को एक बोन ऑफ कंटेंशन कह लीजिए, वहाँ पे झड़प की संभावना होती थी, झड़प होती भी थी, बाताबाती होती थी, अभी तक हिंसक कुछ नहीं हुआ था। वहाँ पे जब ये लोग गए तो इस बार वहाँ पे, चूँकि पिछले बार हुआ था तो इस बार एहतियातन पुलिस ने कुछ इंतजाम कर रखे थे और वहाँ पे नमाज नहीं हुई। भीड़ जो है वो चादरें चटाइयाँ वहाँ पे बिछा रहे थे, उसके बाद पुलिस ने उन्हें मना किया तो वो वहाँ से उठ के गए, क्योंकि इस बार प्रशासन उनके साथ नहीं था, पिछले बार प्रशासन उनके साथ था। और हमें जो है ऑफ द रिकॉर्ड कई लोगों ने, अधिकारियों ने भी यह बताया कि सरकार चाहे अगर तो कोविड प्रोटोकॉल लगा सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लगाती। और ये पता नहीं का पता हमें भी है, आपको भी है, कि भाजपा सरकारें भी हर जगह कैसे केव इन कर जाती है, कैसे गिव अप कर देती है, और हमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। वहाँ से ये लोग उठते हैं, फिर जाते हैं सेक्टर 17। सेक्टर 17 भी लंबे समय तक इस शुक्रवार के इस मजहबी भीड़ को झेलता रहा है। वहाँ पर भी जो है झड़प होती है। हिंदू गुट जो थे, संघर्ष समिति के लोग थे, ये लोग वहाँ पे आए और उन लोगों ने वहाँ पर भी अपना एक पक्ष रखा कि क्यों तुम्हें यहीं क्यों नमाज पढ़नी है, 150 किलोमीटर दूर से आके तुम्हें यहीं क्यों नमाज पढ़नी है। स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज़ भी थे, मतलब लग रहा था कि बंदा रट के आया है और ये कश्मीर का है तो इसको आगे कर दो, और वो फिर तमाम मैं कश्मीर से आया हूँ और इस तरह के एक्सेंट में वो अपना जो है एक हृदय के उद्गार जो है वो व्यक्त करने लगता है। हम सब जानते हैं कि उनके हृदय में क्या है। उसके बाद वहाँ से नहीं हुआ तो ये लोग सेक्टर 44 गए, जो कि कॉरपोरेट
इलाका आप कह सकते हैं कि वहाँ ऑफिस बिल्डिंग्स हैं और उसके पीछे कहीं पार्क है, वहाँ पे करने लगे। फिर वहाँ पे भी बाताबाती हुई और अंततः ये हुआ कि यहाँ पे आप नहीं पढ़ सकते। पुलिस हर जगह पे मतलब वहाँ पे इंटरवीन करने के लिए मौजूद थी। उसके बाद क्या हुआ, कुछ मीठी बातें हुई। मीठी बातें क्या हुई कि गुड़गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोग, सर्व समाज से, वहाँ सिख को भी बिठा लिया था इन्होंने, और ये लोग स्टेज पे बैठ के आके पूरा एकदम गीता के 700 श्लोक में क्या लिखा हो ये सब आप सुनेंगे आगे, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर, एप्पल, नारंगी रखना, इस तरह की बातें करने वाले वो जो होते हैं ना, जिनके जीवन में कुछ नहीं बचा है बकैती के सिवाय, ये लोग आके और उन लोगों पे ये लोग अपराध बोध, उनमें गिल्ट फीलिंग डाल रहे हैं कि हम तो सदियों से, मतलब कभी हमारा तो झड़प कभी नहीं हुआ। कब पैदा हुए हो आप? क्या बात कर रहे हो, कभी झड़प नहीं हुई? हर बार इसी बात को लेके झड़प हो रही है, हर सप्ताह हो रही है, और आप किस नींद में सोए हुए हैं कि कभी हमारी झड़प नहीं हुई, हम लोग बड़े शांति से। कहाँ शांति से रहते हो? किस जगह पे शांति है? ये शांति को भंग करने के ही उपक्रम तो हैं। शांति एक खाली पार्क में होती है जहां पे लोग अपना अपना काम करते हैं। शांति एक सड़क पर होती है जहां आवागमन जाता है। जो ही उस आवागमन को रोककर उस पर चादरें बिछा के और लोग वहां पे जो है इबादत करने लगते हैं, जबकि मस्जिदों में जगहें खाली हैं। आपने देखा होगा ईद के दिन जो है जामा मस्जिद के चारों कोनों पे बीघे बीघे भर की जमीन खाली है, लेकिन उनको सड़क पे ही नमाज पढ़नी है। यह सिर्फ ये बताना होता है कि हम पढ़ सकते हैं। और ये जो क्लेम होता है ना, ये पहले इन मीठी बातें वालों को मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ। ये आके जो वहाँ पे ज्ञान दे रहे थे, गीता को कोट किया जा रहा है और ये उन युवकों पे ब्लेम डाल रहे थे कि कुछ लोग हैं जो हमारी बातें, तुम्हारी बातें क्यों सुने? तुम्हारा पूरा जीवन बीत गया धिम्मियों की तरह रहने में, तुमने कभी प्रतिकार किया नहीं, और तुम्हारे कारण हमारे जनरेशन को भोगना पड़ रहा है जो हम भोग रहे हैं। ये जो कुछ युवा है, युवा वही करेगा क्योंकि उसके अस्तित्व पर अब सवाल लगातार गहराता चला जा रहा है। युवा इसलिए प्रतिकार करेगा क्योंकि शाहीन बाग इसी युवा ने देखा है कि 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हो रही थी और 53 लाशें गिरती हैं दिल्ली में। गुड़गांव से दिल्ली बहुत दूर नहीं है, और ये उसी तरह के मोमेंट्स लगातार क्रिएट किए जाते रहे और किए जाते रहेंगे अगर इस देश का युवा नहीं जगता है तो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, फर्जी का इसी तरह की मीठी मीठी बातें करते रहो, और तुम्हारे पार्क, तुम्हारी सड़कें, और दलील क्या दी जा रही है? हमारे पास मस्जिदें नहीं है, जमीन खरीदो, बनाओ मस्जिदें। हिंदू तो तुमसे 4 गुना अधिक है, तो वो क्या बोले हमारे पास मंदिर नहीं है? वो भी पार्कों को घेर ले। सार्वजनिक संपत्ति का अर्थ ये थोड़े होता है कि कोई भी आके अपना मजहबी काम करने लगा। फिर ठीक है, पार्कों में वहां पे गणेश जी की, शंकर जी की और बजरंगबली की मूर्ति लगा के वहां पे पूजा पाठ चालू हो जाए। संख्या बल तो उनसे अधिक ही है ना। हमें यह सोच, और मैं ये उकसा नहीं रहा हूं, मैं ये आपको स्थिति से अवगत करा रहा हूं कि क्या स्थिति है, और जो लोग इसका प्रतिकार कर रहे हैं हमें उनके साथ खड़े रहना होगा। हम इस तरह से मतलब गीत गाए जा रहे हैं, प्रेम के संदेश सुनाए जा रहे हैं, सामने वाला मानने को तैयार नहीं है। अगर वो मानने वाले होते, पहली गलती तो सरकारें करती है कि नहीं ये डेजिग्नेटेड प्लेस दे रहे हैं। क्यों दे रहे हो? क्या मतलब है इसका? सत्ता तो धर्मनिरपेक्ष होती है, संविधान धर्मनिरपेक्ष है, तो यहां तो तुम सापेक्षता दिखा रहे हो। निरपेक्ष कहां हो तुम? कैसे एक मजहब को क्यों सरकार जमीन दे रही है, सार्वजनिक संपत्ति, जबकि वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन है इस देश में? क्या कहीं किसी भी किताब में लिखा हुआ है कि मस्जिद में ही नमाज पढ़ी जाएगी? घर के छत पे नमाज नहीं होता, ऑफिस के बिल्डिंग पे आपने लोगों को नमाज पढ़ते नहीं देखा है। नमाज पढ़ने में कोई मना ही नहीं है। नमाज उन जगहों पर क्यों पढ़ी जा रही है जिससे दूसरों को समस्या है? क्योंकि वो जगह उनकी भी हैं और तुमसे 4 गुना ज्यादा है, अगर आप अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करें। ये जो बुजुर्ग लोग जो 10-5 वहां खड़े होकर
मतलब ज्ञान दे रहे थे, इन लोगों का इस मैटर से कोई लेना देना नहीं था। वस्तुतः ये लोग जनरल थापर की श्रद्धांजलि सभा में आए थे और उन्हें लगा कि नहीं, इस पे भी ज्ञान गंगा इनको बहा देनी चाहिए। जो आजीवन दब दब कर जीवन जीते रहे हैं, जो एक सोच इस देश में डेवलप हो गई कि नहीं नहीं यार वो संवेदनशील बात है, इस पे हमें बात नहीं करना चाहिए, हमें जो है एकदम मीठी बोलियां ये सब बोल के गलबहियाँ खेलो और पूरा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गाते रहो। उसका सत्य ये है कि हमारे जनरेशन को भोगना पड़ रहा है। हमारे जनरेशन को वो दिखता है कि हमारी पूरी की पूरी पीढ़ी और उसके बाद आने वाली पीढ़ी किस दिशा में जा रही है। हम धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। हम जितने विमुख होते जा रहे हैं, सामने वाला उतना ही कट्टर होता जा रहा है। आपको लगता है कि वो अपने किताबों को फॉलो कर रहा है, वो उन मौलवियों को फॉलो कर रहा है जो लड़कर झगड़कर वहां पे खड़ा हो जाता है। और हमारा युवा जब उनके प्रतिकार में खड़ा होता है तब आप ज्ञान देने लगते हैं कि नहीं नहीं, कुछ लोग हैं जो हमारी बात नहीं सुनते। क्यों सुनेंगे तुम्हारी बात? तुम सब चीज के अंत में बाबा बनने आ जाते हो, इसलिए तुम्हारी बात कभी नहीं सुनी जाएगी। हिंदू समूह लगातार इन बातों का प्रतिकार करता रहा है और मैं नमन करता हूं उनको, और मैं तन मन धन हर तरीके से उनके साथ खड़ा हूं, साथ खड़ा रहूंगा। और मैं आप लोगों से भी आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं, मेरी विनती है, जो भी लोग इन इलाकों में हैं, जो दिल्ली एनसीआर में आता है, अगर उधर से 150 किलोमीटर दूर से कोई आ रहा है, कोई नहीं, एक भीड़ आती है, तो इधर से भी आप लोग भी, आपकी हाफ डे लग रही हो लगाइए, फुल डे लग रही हो लगाइए और वहाँ पे पहुँचिए। क्योंकि सरकारें क्या कर रही हैं वो सबको दिख रहा है, और परोक्ष रूप से सरकारें भी हमें यही बोलती हैं कि हम अपनी इमेज खराब नहीं होने दे सकते, हमें सबका विश्वास चाहिए। आप लोग को जो करना है कीजिए, बाद में हम देखेंगे। तो जब एक भीड़ की बात उसकी आक्रामकता के कारण, उसके हिंसक होने की संभावना के कारण और उसकी हिंसा के बावजूद जो हर तरफ से इल्लीगल है, अवैध है, मानी जा सकती है, तो फिर आपको कौन रोक रहा है? आपको सिर्फ खड़े ही तो होना है, वहां पे खड़े होना है। आप वहां पे वो नमाज पढ़ रहे हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और देखते हैं फिर जब स्वरों की तीव्रता से ही नापी जाएगी। इसी तरह का युद्ध लड़ना है तो ठीक है, लड़िए। बातों से, वार्तालाप से जिसकी वाणी में ज़्यादा तेज है वो जो है जीतेगा, वो उस जगह को क्लेम करेगा। सार्वजनिक मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो कर दो। और अगर ये नहीं होता है तो फिर आप जान लीजिए, अगर समाज खुद नहीं जगेगा, हम लोग का युवा वर्ग जो भी वहाँ पे था वो लोग नहीं जगेंगे, तो ये बार बार रिपीट होता रहेगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग आगे इसके बाद जितने क्लिप्स आएंगे ये सारे वीडियोज आप देखिए और ये कॉल आप खुद लीजिए कि मैं सही बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ। हमारे संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने मुझे ये दायित्व सौंपा है, अध्यक्ष का या मुखिया का, कुछ भी हम कह सकते हैं। आज मैं वहां स्वयं उपस्थित था और मैंने उनसे हाथ जोड़ करके कहा, ये रिकॉर्ड भी हुआ है, कि आपको कोई दिक्कत ना हो, अब आप घरों में वापस दूर जाएंगे। बिल्कुल 10 कदम पर विवेकानंद ग्लोबल स्कूल है, मैं उसका चेयरमैन की हैसियत से काम करता हूं। आप सब वहां आइए, वहां पर बहुत बड़ा घास का मैदान है, वहां हमारे पास गलियां हैं, और जब तक आप नमाज अदा करेंगे मैं चाय और मीठे की व्यवस्था कर दूंगा। उनके पास जो लिस्ट है उसमें ये जगह नहीं है और उस पे आप ही के लोगों ने साइन किया है, तो मेन ये बात है उस पे। Sir, actually I don't know about this. I am just working here. Okay, and this is only for 15 minutes for namaz. Okay, because यहाँ पे nearby में कोई मस्जिद नहीं है, ठीक है, इसलिए दूर नहीं जाया जाता है, ऑफिस से इतना टाइम नहीं मिलता है। सिर्फ 15 मिनट के लिए यहाँ पे हूँ मैं, यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए। उसके बाद में यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे कोई सोसाइटी नहीं है, ठीक है, सोसाइटी आसपास नहीं है, सब ऑफिशियल एरिया है सब। यहाँ पे वो उनका ये तर्क है इट विल टेक ओनली कि 30 मिनट्स। इस्लाम में ये लिखा है कि खुले में या कहीं पे जगह तो है, आप अपने ऑफिस में भी पढ़ सकते हैं।
तो उसके ऊपर ये है सर मेरा ऑफिस में इतना स्पेस नहीं मिला हुआ है ना सर, नो एक ऑफिस में आदमी नमाज के पढ़ने लिए के भी लिए, स्पेस नहीं है। ठीक है। ऑफिस में तो फ्लोर होता है, गिनी चुनी मस्जिद है, हर जगह तो मस्जिद है नहीं ना, गिनी चुनी मस्जिद है। अगर हर जगह हो तभी तो, यहाँ पे कहीं पूरे इलाके में एक भी मस्जिद है नहीं कह है। रहे हैं 12 तो मस्जिद हम यहाँ अभी ऑफिस से आए, यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे, विद इन 15 to 20 मिनट बैक टू वापस चले जाएंगे। पढ़ने का हमें भी शौक ज़रा भी नहीं है। हम देखिए 5 वक्त का नमाज हम अपने घर पे ही पढ़ते हैं। सिर्फ जुमे की नमाज एक बार पढ़ने आती है, क्योंकि कम से कम 25-30 आदमी अगर होंगे, वो कह रहे हैं कि अकेले हो ही नहीं। 25-30 आदमी होंगे तभी जुमे की नमाज होगी, मैं आपको बता दूं। और रही सवाल मस्जिद की, जो बोल रहे हैं कि मस्जिद में पढ़िए, हम मस्जिद में खुद ही पढ़ लेंगे, हम जाके पढ़ सकते हैं मस्जिद में, लेकिन हमें मस्जिद दिला देना। 12 मस्जिद, 25 लाख मुस्लिम। अभी कुछ ही दिनों से लफड़ा हो रहा है इधर, पहले कोई लफड़ा नहीं होता था। अभी लोकल आदमी ऑब्जेक्शन उठाने लगे, इनका सही हुआ है, सही है। सब मंदिरों में जाते हैं, अपनी मस्जिदों में जाए, ये रोडों पर हमला क्यों करते हैं? जो ये कह रहा था कि कौन है ये महावीर पाल, 10 मिनट में हो जाएगा। आप ही के गांव में हम रहते थे 20 साल से। आज बिल्कुल भी नहीं, भाई आड़े हुए हैं आज बिल्कुल भी। देखो सुनो, हम हाथ जोड़ रहे हैं, खुले में नहीं जी, खुले में नमाज नहीं जी, बिल्कुल। खान साहब खुले में नमाज नहीं, मेरे भाई आपको नहीं, हमें आपने हमारी बात माननी पड़ेगी। खुले में नमाज नहीं, आपने जो बिल्डिंग लेनी है सारी चीज लो, कोई दिक्कत नहीं है, खुले में नमाज नहीं। क्योंकि अगर हमारी नमाज नहीं हो पाई ना, हमें बहुत रिग्रेट होता है। खान साहब, हमें आधे घंटे का टाइम मिलता है। खान साहब एक बात बताओ ना, जब अगर ये पिछले अभी 4 दिन पहले जब गए थे और लिस्ट आ ली थी, तो ये तो मसला इन 4 दिन के अंदर हल कर देना चाहिए, आपने एक बिल्डिंग ले लेनी चाहिए थी। बस इतना कहिए, उस लिस्ट में थी ये जगह या नहीं थी जो आपको लिस्ट दिखाई गई? अभी ये उस लिस्ट में जो मेरे ख्याल से ये नहीं है, नहीं अपडेट हुआ है, इनको नहीं अपडेट होगा ना। अच्छा, इनके पास अपडेट नहीं अपडेट नहीं था, वो अपडेट जो होगा वो जैसे भी होगा उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। ये इनकी मीटिंग्स हुई थी, तो अभी होगी यहाँ पे नमाज नहीं? वो अभी डिसाइड कर लेंगे। अभी जो है, जो इनसे सीनियर लोग हैं उनसे एक बार पूछ लेते हैं इनका क्या, इसके रिप्लेसमेंट जगह कौन सी थी, जगह इसकी हुई है ना डिसाइड, वो देखते हैं। जो मौलाना है, तो जो दान पेटी पे वहाँ स्कैन करके डोनेट कर रहे हैं, दान देने लग रहे हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए थी कि भाई 3 दिन पहले ये बातचीत हो चुकी है कि यहाँ चिन्हित स्थानों के ऊपर नमाज नहीं अदा होगी, तो फिर ये आज का ये कार्यक्रम होगा ही नहीं, ये मसला झगड़े पे जाता ही नहीं, बदतमीजी पे जाता ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। मौलाना साहब, ऐसी सोच नहीं कर रहे थे, ये सोच नहीं है। जब सर आप एक सजदा नहीं करने देते, उसके बाद हम आपसे रिक्वेस्ट डाल रहे हैं यार। प्रशासन का धन्यवाद कर रहे हैं, प्रशासन नहीं होने दे रहा, बहुत अच्छी बात है। हम प्रशासन का बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, ये नहीं होने दे रहे, यही बहुत अच्छी बात है। गुरुजी हम प्यार से बात करो, दांत वो दांत फाड़ रहे हैं, हमारे बड़ों के ऊपर दांत फाड़ रहे हैं। वो इन्हें तमीज ना बात करनी, तमीज नहीं है इनको बात करने की कभी भी, उल्टा सीधा बात कर रहे हैं। भारद्वाजी नाम, भारद्वाजी नाम इनको, मौलाना जी बोल रहे हैं, महावीर जी को बोल रहे हैं, महावीर जी कौन है ये? महावीर जी कौन है ये गलत सब बात तो बोल रहे हैं। हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, महावीर महावीर जी जी हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे घर से हैं। वो बोलने की तमीज नहीं है आपको बिल्कुल भी। हम मौलाना जी कर रहे हैं, आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं। एक बार लिस्ट ले लो, लग रहा है, लिस्ट ले लो आप अपनी। अपनी लिस्ट भाई, किसी भी समाज के और किसी भी आदमी की। हम इन्हों से मिलजुल के बात कर सकते हैं। जब अलग अलग जगहों पे आपत्ति हो रही है, तो क्यों बार बार? सर मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं बोलूंगा सर। इन्हों के साथ मीटिंग हुई थी स्थानीय लोगों को हमारी। आपत्ति है, स्थानीय लोगों को जब आपत्ति है, सर हम यहाँ मजबूरी की हालत में पड़ रहे हैं सर। ऐसा कुछ मजबूरी क्या, मस्जिदें है नहीं यहाँ, 12 मस्जिद हैं और इतने सारे ये ऑफिस वाले ही बंद हैं सारे। ये सब ऑफिस वाले ऑफिस वाले बंद हैं, इनको पूछो आप कहाँ काम करते हैं आप? यही कन्हई में रहते कहाँ पे? कन्हई में रहते हैं। ऑफिस कहाँ है आपका? बिल्डिंग में काम करते हैं। कहाँ से आप? मैं वैसे बरेली से बिलोंग करता हूँ। तो हर जगह पे आपत्ति हो रही है, तो क्या मतलब का काम है कि हमारे लिए मस्जिद की या नमाज पढ़ने की जगह दे। अच्छा, लेकिन वो तो कर ही नहीं रहा है। आज हम यहाँ से 20 साल से रह रहे हैं इस इलाके में, लेकिन हमारे लिए कोई मस्जिद नहीं, जगह नहीं नमाज पढ़ने के लिए। मस्जिद नहीं है, नहीं मस्जिद नहीं है यहाँ पे, है तो बहुत दूर पड़ता है मस्जिद। मतलब दिस इज नॉट समथिंग न्यू, मतलब इट इज बीन लॉन्ग टाइम वी आर प्रेइंग ओवर हियर। काफी टाइम हो चुका है, बट स्टिल आई डोंट नो सडनली क्या हो रहा है। ओपन में अगर दिक्कत हो रही है आसपास के लोगों को, तो घर में दिक्कत तो हम कोई ऐसी अनएथिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं जो दिक्कत हो रही है। ऐसे तो होली, दिवाली, सारी चीजें रोड पे ही होती हैं, उसमें भी तो सड़क पे होता है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। क्या कह रहे हैं? ये लोग चाहते हैं हम गुड़गांव ही छोड़ के चले जाएंगे सर। मैं 2005 में आया हूँ। अगर इनको एतराज है हमारी नमाज से, हमें सजदा नहीं, वो कह रहे हैं मस्जिदों में पढ़े। सर है ही नहीं मस्जिद, मस्जिद है ही नहीं। मैं ये कहता हूँ पूरे गुड़गांव में जितने मुसलमान अगर ये चाहते तो हम छोड़ के चले जाते हैं। 2 दिन पहले समझौता हो लिया, सब बोलिए फिर आके पढ़ने लग जाओ। भाई साहब एक बात बताओ ना, जो खुले में ही सारी चीज करनी है तो मंदिर मस्जिदों के गुरुद्वारों की जरूरत कहाँ है?
बंद करो, सबको ताला लगाओ। आपने जो लिस्ट दिखाई है उसमें ये पार्क नहीं है। नहीं है ये पार्क, लिस्ट दिखा दी हमने। इनके साइन है, इन्हीं के ईमानों के साइन भी है उसमें, सबसे साइन है। सुनो मेरी बात, दिल्ली में घुसे, आधा दिल्ली कर दिया खराब, मेवात पूरा खराब कर दिया जी, यूपी आधा खराब कर दिया जी, बंगाल पूरा खराब कर दिया जी। एक बात बताओ जी, इस्लामिक विचारधारा हमारे अंदर घुसा दी, घर घर बिरयानी की दुकान खुलवा दी जिनने। सुन लो मेरी बात ने, अब क्या है कि हमारे छोटे छोटे स्थान बड़े हैं जहाँ बच्चे बड़े बूढ़े घूमने आते हैं, यहाँ भी ये नमाज पढ़ने लग जाओगे। और इनके इस्लाम की, भाई साहब सुनो मेरी बात, एक मिनट को, इस्लाम की एक भी किताब के अंदर ये दिखा दो जहाँ पे लिखा हुआ है कि खुले में नमाज पढ़ो, एक भी दिखा दो जी। और सुनो मेरी बात, 57 भाई साहब 57 देश है इस्लाम के, 57 देश है, एक भी देश के अंदर ओपन में खुले में नमाज पढ़ना अलाउड नहीं है जी। फिर भारत के अंदर क्यों है? तो क्या जरूरत है मस्जिदों की? और फिर हमारे से पूछते कि तकलीफ क्या है? भाई हमारे बच्चे हैं, हमारे बड़े बूढ़े हैं, कहाँ जाएंगे? हम अपने घर में भी घूमने लायक नहीं रहे, जाएंगे कहाँ जी? ये बताओ आप मेरे को, सवाल जवाब कहाँ तक करेंगे जी? हम यहाँ नहीं पढ़ने देंगे जी। और हमें ना सरकार पे फिर दोबारा दबाव डालेंगे कि मस्जिदों में पढ़ी जाए जी, खुले में बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे। और ये तो अब गुड़गांव का मसला है जी, पूरे भारतवर्ष के अंदर यही रूल होगा जी, खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी जी। इनका जो तौर तरीके देखे आपने, जिस हिसाब से बात कर रहे हैं कि ये खुले में पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे? ये जो हमारे बड़े हैं उनको कह रहे हैं भारद्वाज, इनको तमीज नहीं है जी लगाने की, हम इनको फिर भी कह रहे हैं मौलाना साहब, इनको तमीज नहीं है बोलने की। तो भाई साहब हम बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे। अब तो प्यार से मसला हो रहा है जी, और अगली बार शक्ति प्रदर्शन से भी होगा, ये बात आप ध्यान में रखना। हिंदू ना कभी कमजोर था ना कभी होगा। सनातन धर्म का मतलब क्या है जी? जिसका आदि अंत, और जी लास्ट तक नहीं। शुरुआत हम नहीं करते लेकिन एंड हम कर देंगे जी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ने देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, हिंदुओं पे आरोप लग रहे हैं कि ये लोग नफरत फैला रहे हैं। हिंदुओं पे तो जी आरोप लगते हैं, हम नफरत फैला रहे हैं। एक बात बताओ जी, मेरी बात सुनो, शाहीन बाग हिंदुओं का था जी, जो ये इतने बड़े बड़े मोटे मुद्दे होने लग रहे, मैं नाम नहीं लेना चाहता अपने मुंह से, ये हिंदू कर रहे हैं जी। हिंदू तो सनातन धर्म क्या है जी? शांति का प्रतीक है जी। हम लोग कभी शुरुआत नहीं करते, कभी हमने आपको देखा हो कि मुसलमानों के एरिया के अंदर या किसी और एरिया के अंदर हमने बदतमीजी करी हो, अराजकता फैलाई हो। हम अपने जगह में इनको अपने घर में रख रहे हैं, इनको वो कह रहे हैं मस्जिदें नहीं है। कौन कह रहा है मस्जिदें नहीं है? 12 मस्जिदें हैं, लिस्ट देखो ना जी, 12 मस्जिदें हैं गुड़गांव के अंदर, जाते नहीं है। इन्होंने क्या कर रखा है जी? आपने यहाँ नहीं देखे स्कैनर, स्कैनर देखो जी, ये क्या करते हैं? स्कैनर के माध्यम से डोनेशन लेते हैं जी। ये दान पेटी का क्या मतलब है? यहाँ नमाज पढ़ने आ रहे हैं, पैसे इकट्ठा करने आ रहे हैं? इनसे पूछो ना जी, ये दान पेटी किस लिए है जी? वो कह रहे हैं जब आपके बड़ों ने, मौलाना ने उस पर साइन किया है, तो फिर जब ये जगह नहीं है उस लिस्ट में, तो क्यों यहाँ पे आप लोग आ रहे हैं? आपके बड़ों ने साइन किया, हमारे पास अभी तो प्रूफ है नहीं पूरा। कौन लोग हैं? कम्युनिटी को नहीं पता किन लोगों ने साइन किया। आरएसएस के एक मंच के एक वो है प्रवक्ता, उन्होंने जाके साइन कर दिया है उस डॉक्यूमेंट को, आपको पता है होना चाहिए। मतलब हर हफ्ते हम डीसी के हम आप ही लोग मतलब ड्यूटी लगाएंगे, हम आप ही तक पहुंचा सकते हैं। हाँ, हम चले जाएंगे। सर गोली मार दो ना, बेहतर तो ये है ना, हमें गोली मार दो सबको, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, मार दो गोली। गुड़गांव में कंपनीज को बोल दीजिए कि मुसलमानों को हायर न करें। अब आप गुड़गांव में ये नोटिस लगा दीजिए जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं कि भाई वो मुसलमानों को हायर न करें, क्योंकि वो एक जुमे की नमाज नहीं पढ़ सकते। हम लोग वीक में 40 नमाजें होती हैं हफ्ते में, हम अपने घर पढ़ते हैं, एक जुमे की नमाज नहीं होती, अकेले नहीं होती, इसलिए हम यहाँ आते हैं। तो आप प्लीज, मैं खट्टर साहब से और पीएमओ से और जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज को यहाँ लाने के लिए जुगत करते हैं ना गल्फ से, आप मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप नोटिस दे दीजिए उनको कि मुसलमानों को हायर न करें, सिर्फ हिंदू काम करेंगे गुड़गांव में, प्लीज आप ये कर दीजिए। क्यों हम उसी खालिक, उसी मालिक, उसी अल्लाह जिसने इस कायनात को सजाया है, उसी के मानने वाले। दूसरी खुशी की बात यह है, जो आज पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा, जहां हम बैठे हुए हैं, ये नमाज की जगह है और इसे जा नमाज कहते हैं, यानी नमाज की जगह। उसी फर्श के ऊपर यहाँ सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाले भी हैं, इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखने वाले भी हैं, सिख धर्म से ताल्लुक रखने वाले भी एक जगह बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज। मैंने तो ऐसा दृश्य, इतना सुहावना, लुभावना, प्यारा ये सीन इससे पहले कभी नहीं देखा। आज में हमारा एक जो समाचार जाता है, मैसेज जाता है कि हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते हैं, ये हकीकत नहीं है। अभी अभी मैं माफी भी चाहता हूं थोड़ा सा देर से आने में। मैं जितने भी यहाँ पर सदर बैठे हैं, उलेमा बैठे हैं, सतार जी हैं, रजाका भाई साहब हैं, मैं सबके नाम तो नहीं जानता,
लेकिन मैं सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ